हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ साइलेंस के बारे में। अब जब मैं ये टर्म यूज़ कर रही हूँ ना साइलेंस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप कहीं किसी कोने में जाके छुप जाओ या आप लोगों से बात करना बंद कर दो या फिर अपने आप को ना आइसोलेट कर दो। वो साइलेंस की मैं बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। हमें लोगों से बात भी करनी है, हमें सबसे रिश्ते भी बना के रखने हैं और हमें कहीं छुपना भी। साइलेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो है अपने माइंड को साइलेंट रखने की। और माइंड को साइलेंट रखने की जब मैं बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि जो हमारे माइंड में अननेसेसरी पूरे दिन थॉट्स आते रहते हैं किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड, उनको शांत करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो आजकल का जो टाइम आ गया है ना, जिसमें इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुकी है, हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है, हर एक के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। तो हो क्या रहा है, हम स्वाइप किए जा रहे हैं पूरे दिन, अननेसेसरीली ना हम दिमाग को परेशान किए जा रहे हैं। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं दिमाग को, इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं है माइंड को। एंड एज ए रिजल्ट हो क्या रहा है, हमारे जो माइंड का स्ट्रक्चर है और जो हमारे माइंड की फंक्शनिंग है, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है। उसके नतीजे हमें देखने को मिल रहे हैं ऑब्वियसली कि हमें बहुत सारी आजकल माइंड से रिलेटेड जो इलनेस है ना, वो नज़र आ रही है। और जब माइंड में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑब्वियसली फिजिकल जो हमारी हेल्थ है वो तो इफेक्ट होती ही होती है। तो ये पूरे दिन का जो नॉइज़ है ना, अननेसेसरी नॉइज़ हमने क्रिएट करके रखा हुआ है, इसको शांत करना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी की ही बात नहीं कर रही हूँ। अगर हम टेक्नोलॉजी नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो भी हम क्या कर रहे हैं, अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो भी हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स चल रही हैं, अगर हम कुकिंग कर रहे हैं तो भी हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स चल रही हैं। तो हर टाइम हर वक्त हमारे दिमाग में कोई ना कोई थॉट्स चल रही है। और ये जो है ना, ये दिमाग को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमारे माइंड को ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि हम हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहें और अननेसेसरीली ना हम स्ट्रेस क्रिएट किए जा रहे हैं अपने। और जब हम इतना ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट कर देते हैं ना अपने माइंड में, तो होता क्या है कि कहीं ना कहीं हम अपने इनर सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और ये जो इनर सेल्फ है ना, ये इससे कनेक्ट रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें हमेशा गाइड करता है लाइफ में कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हमें किस रास्ते पे जाना चाहिए, किस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। और इसी को हम इंट्यूशन पावर भी बोलते हैं। जितना ज़्यादा हम कनेक्टेड रहते हैं ना अपने आप से, अपने इनर सेल्फ से, उतनी ही ज़्यादा इंट्यूशन पावर हमारी स्ट्रॉन्ग। माइंड को स्ट्रेस में रखते हैं, जितना ज़्यादा हम थॉट्स माइंड में लाते हैं, उतना ही ना हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपने इनर सेल्फ से। और एज ए रिजल्ट हमें समझ ही नहीं आता कि हमें करना क्या है। कुछ भी चीज़ कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ हाथ में नहीं रहा हमारे, जैसे कि बस ऐसी लाइफ चले जा रही है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जा रहे हैं। तो हम ऐसी सी स्टेट में जितना ज़्यादा हम अपने इनर सेल्फ से कनेक्टेड रहते हैं, उतनी ज़्यादा हमारी वाइब्रेशन हाई रहती है। और जितनी ज़्यादा हमारी वाइब्रेशन हाई रहती है ना, उतनी कहीं न कहीं जो यूनिवर्स की हायर वाइब्रेशन है ना, हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। और जब हम हायर वाइब्रेशन से कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स की, तो हम ऑब्वियसली मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। इतनी बात तो क्लियर है कि हमें माइंड को इस अननेसेसरी नॉइज़ से बचा के रखना है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम ये करें कैसे? हम कैसे जो दिमाग को है ना, वो फालतू की जो थॉट्स है ना, उनसे बचा के रखें? तो उसके लिए सबसे अच्छे 2 तरीके हैं। पहला तो है माइंडफुलनेस और दूसरा है मेडिटेशन। तो जो माइंडफुलनेस है ना, ये बेसिकली जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप अपना 100% फ़ोकस उसी काम पे रखो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुछ भी घर में गार्डनिंग कर रहे हो सपोज़, तो आप सिर्फ गार्डनिंग पे आपका फोकस होना चाहिए, आपके माइंड में कोई भी एक्स्ट्रा थॉट नहीं आनी चाहिए। अगर आप सपोज़ घर में खाना बना रहे हो, तो उस टाइम पे सिर्फ आपका 100% फोकस खाना बनाने में होना चाहिए और कोई भी चीज़ आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए। आई नो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा शुरू में, क्योंकि हम इतने ज़्यादा यूज़्ड टू हो चुके हैं ना अपने माइंड को परेशान करने के लिए, कि थॉट्स ना आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी। बट जैसे हम बाकी सारी चीज़ें करते हैं और फिर प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करते जाते हैं ना, उतने हम एक्सपर्ट होते जाते हैं उस चीज़ में। तो आप जब शुरुआत करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे थॉट्स तो आ ही जा रही हैं, थॉट्स तो जा ही नहीं रही हैं। बट धीरे-धीरे 2, 4, 6 दिन, 10 दिन जैसे-जैसे होते जाएँगे ना, वैसे-वैसे आपको रियलाइज़ होगा कि अब माइंड में ना थॉट्स आनी कम हो गई है, क्योंकि आपको थोड़ा-सा अवेयर होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, कॉन्शियस होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि नहीं, जब भी थॉट आएगी ना, तो आपको फोकस वापस अपने काम पे लगाना है, जो भी आप काम कर रहे हो। जैसे ही फिर से कोई थॉट आएगी, वैसे आपको फिर से फोकस अपने माइंडफुलनेस से रिलेटेड मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई, मैंने कभी किसी बुक में पढ़ी थी। तो एक ऐसा सा सीन था कि जिसमें कोई पेंटर था और वो कहीं सड़क के किनारे पेंटिंग कर रहा था। और तभी वहीं से ना कोई ग्रुप वहाँ से गुजरता है, मतलब कोई गाने बजाने वाला कोई ग्रुप होता है, वहाँ से गुजरता है। और कुछ देर बाद कोई और बंदा आके उस पेंटर से पूछता है कि अरे वो ग्रुप चला गया क्या यहाँ से? तो पेंटर ने जवाब दिया कि कौन सा ग्रुप? कहने का मतलब ये है
कि वो अपने काम में ना इतना लीन था कि उसको कुछ भी पता नहीं था, उसको कोई मतलब नहीं था कि मेरे आसपास की एनवायरनमेंट में हो क्या रहा है। मतलब इतना ज़्यादा फ़ोकस्ड, इससे अच्छा माइंडफुलनेस का एग्ज़ाम्पल मैं आपको नहीं दे सकती। तो मतलब जो आप काम कर रहे हो, अगर आप 100% उसी में फ़ोकस्ड हो, तो ऑब्वियसली आपके माइंड में कोई थॉट आएगी नहीं और आप अपने माइंड को ना वो जो परेशानियाँ हैं, जिनको सोच-सोच के जो माइंड परेशान होता रहता है ना, उन परेशानियों से बचा लोगे। तो पहली चीज़ तो है माइंडफुलनेस, और माइंडफुलनेस में आप अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि आप जब भी कुछ कर रहे हो, हम पूरे दिन में कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं ना, तो जब भी आप कुछ कर रहे हो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि मुझे वो 100% फ़ोकस के साथ करनी है, थॉट्स नहीं आनी चाहिए मेरे दिमाग में। तो आपका पूरा दिन का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड आप स्पेंड करोगे अपने माइंड को रिलैक्स और काम स्टेट में रखने के लिए। दूसरा मेडिटेशन। अच्छा, मेडिटेशन में कुछ लोग ये बोलेंगे कि अरे हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम 1 घंटा, आधा घंटा मेडिटेशन नहीं कर सकते। तो मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको आधा घंटा बैठना है, आपको 1 घंटा बैठना है। कई बार क्या होता है ना कि जो लोग इतना लंबा टाइम में मेडिटेशन कर भी रहे हैं ना, वो अगर डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, तो भी वो उस टाइम ड्यूरेशन मैटर नहीं करती। आप कितना डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो उस टाइम में, वो मैटर करता है। अगर आपने 10 मिनट भी मेडिटेशन किए ना और आप उसमें डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं हुए, अगर आपका जो फोकस था, आप जिस भी चीज़ पे फोकस कर रहे हो, अपनी सांस पे फोकस कर रहे हो या किसी भी चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो, अगर आपका फोकस बना हुआ रहा उस 10 मिनट में, तो वो 10 मिनट जो है वो कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है 1 घंटा मेडिटेशन करने से, अगर उसमें आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ना क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, यहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है। तो सुबह उठने के बाद अगर आप 10 मिनट भी मेडिटेशन पे दोगे ना, और उसके बाद मेडिटेशन करने के बाद आप थोड़े से अच्छे-अच्छे विचार अपने मन में लाओगे, थोड़ी सी अफ़र्मेशंस लाओगे, जैसे कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा होने वाला है, आज के दिन मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने वाली है। ताकि अच्छे-अच्छे अगर आप अफ़र्मेशंस करते हो ना, तो आपका जो है ना पूरा दिन वो बहुत अच्छा तो जाएगा। 2 चीज़ों पे आपको लाइफ़ में फ़ोकस करना है, एक तो माइंडफुलनेस और एक मेडिटेशन। ये दोनों चीज़ें आप अपनी लाइफ़ में ना लेके आओ और आप फिर देखो कि आपकी लाइफ़ जो है ना वो किस तरीके से चेंज होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करो। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।